हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। आज हम लेके आए हैं मैथ्स का सेशन आपके लिए। वो क्वेश्चंस जो कि अभी पीछे हमारे फरवरी 2022 यानी कि इसी साल के फरवरी महीने में पूछे गए थे। एक महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट ग्रेड 2 का, उसमें जो पूछा गया था वही हम आज सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए 44/21 एलडीसी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पता चलेंगे। और आज कल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिव्यू भी यही आया है कि भाई थोड़ी बहुत चीज़ें ट्रिकी आई हैं। बाकी 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन कुछ ट्रिकी थे, बाकी हमारे नॉर्मल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो वही उसी तरीके का असिस्टेंट ग्रेड 2 का एग्जाम था, तो वही लेवल है। कुछ चीज़ें जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, SICI के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी तरीके के क्वेश्चन पे हम थोड़ा फोकस भी ज़्यादा रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ आप लोगों को, और मॉक टेस्ट आपको बताइए कि हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पे अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है 25% ऑफ A इज इक्वल टू 5/4% ऑफ B। तो यानी कि 25% का मतलब क्या हो जाता है भाई, 1/4। 1/4 ऑफ का मतलब A, मल्टीप्लीकेशन ऑफ A इज इक्वल टू 5/4 ऑफ B। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 से हम इसे 4 काट देंगे। A अपॉन में B क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 1, तो A रेशो B कितनी हो जाएगी, 5:1। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अरिजीत स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 40% ऑन ट्रैवलिंग, 20% ऑफ रेंट, और सेविंग कर लेता है वो 6400 रुपये। मंथली इनकम कितना है, तो मान लो 100 रुपये थे, उसके बाद उसने 20 रुपये तो किस में खर्च दिए हैं, फूड में, 40 रुपये उसने किसने खर्च दिए ट्रैवलिंग में, और 20 रुपये उसने खर्च दिए हैं रेंट पे। तो टोटल कितने खर्च दिए उसने, 80 रुपये तो खर्च दिए हैं। 100 में से 80 खर्चे हैं, तो इसका मतलब 20 रुपये उसने सेव करे होंगे। और सेविंग उसकी किसके बराबर बता रखी है, 6400 रुपये के बराबर बता रखी है। मंथली इनकम हमें बतानी है। मंथली इनकम यानी कि 100 की वैल्यू बतानी होगी। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटा तो ये गया हमारा 32 पे 320, ये हो जाएगा हमारा 32,000। हमारी 32,000 सैलरी होगी उसकी मंथली। तो मंथली सैलरी कितनी आ गई, 32,000। ऑप्शन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज 1080, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ पेन बिकम्स 850 देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। चलिए देखिए, अगर सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 1080 है, तो प्रॉफिट कितना होगा उसको 20, यानी कि मान लो कोई 100 रुपए की चीज थी, उसका 120 रुपए हो गया, यानी कि 20% प्रॉफिट पे था, तो उसको 120 रुपए में दे दिया। अब बोला गया है कि इफ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है 850, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाता है कि हमारी जो 120 रुपए में उसने बेचा है ना, तो ये वैल्यू उसकी किसके बराबर आ जाती है, 120 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमने बोला था 1080 जब 20% का प्रॉफिट हुआ। अब हमें किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से 850 की क्या वैल्यू होगी, हम उल्टा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 850 की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी होगी, फिर उसका देख लेंगे वो 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, और ये कट जाएगा हमारा कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, और ये यानी कि हो जाएगा 850 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 94.44, यानी कि 94.44 की वैल्यू 850 है। ये 100 से कितना कम है, ये कम है हमारी 5.55 कम है। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो 5.55 कम है, तो इसका मतलब पहले अगर 20 रुपए का 20% का प्रॉफिट हुआ था तो 120 में बेची थी, जिसकी वैल्यू 1080 थी। अब उसे 5.55 का नुकसान होगा, तो वो 94 रुपये 44 पैसे में बेचेगा, जो कि 850 रुपये के बराबर है। तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ है, लॉस उसे हुआ है 5.55% का। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द वेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, जैसा आजकल 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरीके का क्वेश्चन है ये। बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए, देखो यहाँ पे बोला गया कि एक डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड है, ये डायमंड है यहाँ पे, और बोला गया है कि भाई इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शन है, इसके वेट के स्क्वायर के बराबर। इसका जो वेट है उसके स्क्वायर के बराबर है, और ये ना गिर जाता है और टूट जाता है, 3 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। इन तीनों हिस्से में क्या रेशो हो जाती है, 2:4:9 हो जाती है। किसकी, ये बाय वेट रेशो है, ये इनका वजन यानी कि बाय वेट रेशो है। व्हाट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डायमंड ड्यू टू ब्रेकेज। टूटने पर
इसकी क्या नुकसान हो जाता है टूटने पर। कुछ तो टूटा होगा, बिखर गया होगा, वो वेट में नहीं होगा, तो वो कितना नुकसान हुआ होगा वो हमें पता लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं टोटल वेट बिफोर ब्रेकडाउन, बिफोर ब्रेकिंग। ठीक है, टोटल वेट बिफोर ब्रेकिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस में 2 11, 11 प्लस में 4 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। टोटल वेट हो गया हमारा 15 हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को पता है वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, वैल्यू बोल रखा है वेट के स्क्वायर के बराबर। वैल्यू का मतलब हो गया है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी कि 225 के बराबर हो गई है। वैल्यू किसके बराबर हो गई है, 225 के बराबर हो गई है। तो यहां से वैल्यू की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे 9450, तो हमारा 9450 किसके बराबर हो गया, 225 के बराबर हो गया, इक्वलेंट हो गया। तो यहां से जब ये काटेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 42 पे चला जाएगा, ये हमारा 42 पे चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है हमारी, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब यहां से एक एक पीस का देखेंगे। वेट ऑफ फर्स्ट पीस, वेट ऑफ फर्स्ट पीस ये कितना हो जाएगा, 2 है। ठीक है, 2 लिख देंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट का स्क्वायर होता है, वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। वेट ऑफ सेकंड ये कितना हो जाएगा, 4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। वेट ऑफ थर्ड ये कितना हो जाएगा, 9, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर 81, ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी भाई, टोटल वैल्यू यहां से कितनी होगी, 9 4 प्लस में 16 20, 20 प्लस में 81 यानी कि 101 हो जाएगी। यहां से कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी। यानी कि हमारी यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आफ्टर ब्रेकिंग। तो इसको पूरे को एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, वैल्यू बिफोर कितनी थी, 15 का स्क्वायर था, 225 थी। वैल्यू आफ्टर ये कितनी हो गई थी, 101। अब हमें बोला क्या गया था, क्या था निकाला, लॉस ऑफ वैल्यू। कितना लॉस हुआ है भाई, यहां से ये हुआ है हमारा 4 का, और ये हमारा हुआ है कितने का, 2 का, 124 का लॉस हुआ है। लॉस इन वैल्यू, लॉस इन वैल्यू कितने का हुआ है, 124 का लॉस हुआ है। तो हमने वैल्यू जो पहले वैल्यू थी वो कैसे निकाल ली थी, हमने इन तीनों को जोड़ दिया था, वो टोटल वेट आ गया था और उसका स्क्वायर कर दिया था। अब बाद में कैसे निकाले, हम बाद में क्या करेंगे, बाद में तो 3 अलग अलग पीस है, तो पहले का वैल्यू, दूसरे का वैल्यू और तीसरे का वैल्यू निकाल के जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वहां से निकाला, लॉस इन वैल्यू 124 हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था कि 225 की जो इक्वलेंट है, किसके इक्वलेंट है, वो 9450 के इक्वलेंट है। तो अब हमें क्या निकालना था, लॉस इन वैल्यू निकालनी है, तो किसकी वैल्यू निकालनी होगी, 124 की वैल्यू निकालनी होगी, 101 की नहीं, जो घटा है, लॉस हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से कटेगा, ये हमारा 25 से काटा था हमने 42 पर, 42 मल्टीप्लाइड बाय 124 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5208 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा घुमा रखा था, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी गई है। डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है, n ही होता है। तो 21 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 21 ही होगा। ये डायरेक्ट आप लोगों को याद रख लेना है। पहले कितने भी ऑड नंबर हो उनका एवरेज क्या होगा, वही होगा जितने वो ऑड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विनय सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाय 40%। यानी कि 30% प्रॉफिट का मतलब है कि भाई 3/10, ठीक है, 3/10। इसका मतलब कोई 10 रुपए की चीज थी जिसको उसने प्रॉफिट में बेचा है 3 के, और वो 13 में बेचा है, जिसको उसने प्रॉफिट में बेचा है 13 में बेचा है। ठीक है, अब क्या बोला है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेल प्राइस। उसने बोला 40 रुपए घटा दो, यानी कि 10x था कॉस्ट प्राइस, उसमें से 40 घटा दो, और 13x था सेल प्राइस, उसमें से भी 40 घटा दो। तो क्या हो जाएगा, तो ना उसे प्रॉफिट होगा कितने का, 40% का,
और 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का प्रॉफिट होता है मतलब 2/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहां से हो जाती है 5 और सेल प्राइस हो जाता है यहां से 7। तो ऊपर क्या है, ऊपर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 5 और नीचे सेल प्राइस लिखेंगे 7। तो अब यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो ये हो जाएगा हमारा 70x माइनस 280 इज इक्वल टू 65x माइनस 200। तो 65 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x, 280 इधर आएगा तो 280 में से 200 जाएंगे 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, x की वैल्यू 16 आ गई। पूछा गया था व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, 10x थी। 10x मतलब 10 इंटू में 16 यानी कि 160 रुपए इनिशियल कॉस्ट प्राइस थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, 216 का क्यूब रूट ये किसके बराबर होता है, 6 का, और 36 का स्क्वायर रूट ये भी 6 के बराबर होता है। 2744 का क्यूब रूट किसके बराबर होता है, ये हमारा 14 के बराबर होता है। और 40 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे प्लस है। 400 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 20 के बराबर होता है। 441 का स्क्वायर रूट 21 के बराबर होता है। और यहाँ पे 2197 का क्यूब रूट किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है। 729 का क्यूब रूट किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है, 9 में 81 और 81 इंटू में 729। और 625 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। तो यहाँ से सब जोड़ लो, यहाँ से कितना, 6 इंटू 6 36 हो गया, ये 34 हो गया, ये भी 34 हो गया और ये भी 34 हो गया। तो बिगेस्ट कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट कौन सा है, 36 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस 10% पहले साल में, यानी कि फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर पहले साल में 10% इंक्रीज हुआ। 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है कि 1/10, यानी कि पहले 10 थी, अब वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 11। सेकेंड ईयर की बात करेंगे, उसने बोला है कि 12% से इंक्रीज हो जाता है। 12% का मतलब है कि कितना, 3/25। 12% का मतलब होता है 3/25, यानी कि पहले 25 थी और अब वो हो गई है 28 हो गई है। थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं, उसने बोला है कि 15% की इंक्रीज हो गई है। 15% का मतलब है कि 3/20, 15% का मतलब है 3/20, यानी कि पहले 20 थी और अब वो बढ़ के 23 हो गई है। एक ही चीज पे बढ़ रही है, एक ही चीज पे बढ़ रही है, तो यानी कि क्या होगा, लगातार होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, सक्सेसिव का केस लगेगा, मल्टीप्लाई होंगी तीनों चीजें, मल्टीप्लाई होंगी, ऐड नहीं होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 500 500 और 10 5000। ठीक है, 5000 जो थी अब वो बढ़ के हो गई है 7084, बढ़ के कितनी हो गई है, 7084 हो गई है। तो यहां से हमें बोलना है, निकालना क्या है कि प्रेजेंट तो है 311696, प्रेजेंट जो है 311696। तो 3 साल पहले कितनी थी, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले कितनी थी, यानी कि यहाँ पे ये जो 7084 है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि 7084 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है भाई, 311696 के बराबर दे रखी है। 3 साल पहले क्या थी वैल्यू, 3 साल पहले वैल्यू थी 5000। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी कितनी होगी, ये यहाँ से पूरा का पूरा कट जाएगा 44 पर, और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 तो एज इट इज आ जाएंगे, 5 चौक 20 और 20 22, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 22 और फिर 4 0, 22 और फिर 4 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है, वी बॉड मास। तो सबसे पहले ये वर्नैकुलर बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट से भी पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, वर्नैकुलर बार, यानी कि 12 इंटू में 12 144, और फिर ये 12, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 12 गुणा में 12 1728। ठीक है, तो ये अब इसको सारा सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू में 12, ऊपर 144 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 12, 12 से 12 कट गया, ये आ जाएगा 1728 माइनस, यहाँ पे है माइनस, तो ये आ जाएगा 1728 माइनस 12 इंटू में 144 करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। तो 1728 माइनस 1728 0 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन बोरोज सम मनी 5 years
for 5 years, time period 5 years for simple interest, if ratio of principal and total interest is 5:4, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रेशो है ना वो कितना है 5:4 है, वो कितना है 5:4 है। देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, टाइम पीरियड कितना है 5 साल, तो भाई 5 है ना, इसको 100 रुपये बना लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं 100 रुपये, तो कितना कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं 20 से, तो ये हो जाएगा 100 रुपये, और रेशो कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि 100 रुपये पे 80 हमें कितना मिल रहा है ब्याज, कितने साल में 5 साल में, ठीक है। 100 रुपये पे 80 ब्याज मिल रहा है कितने साल में 5 साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा 80 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 16 मिलेगा। एक साल में 100 रुपये में एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 16 रुपये ब्याज मिलेगा, और रेट क्या होती है 100 रुपये पे एक साल में मिलने वाला ब्याज ही हमारा रेट होता है। 100 रुपये में एक साल में मिलने वाला ब्याज ही हमारा क्या होता है रेट होता है, तो 16% हमारा रेट आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 675 इफ लॉस परसेंटेज इज 25%, 25% का मतलब है 1/4, 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4 है और सेल प्राइस कितना है हमारा 3 है, तो 3 की वैल्यू हमें बता रखी है कितनी है 675, 675, 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 से कटेगा हमारा 225 पे, 225 इंटू में 4 कितने हो जाएंगे 25 चौके 100 यानी कि 001, 4 दूनी 8 और 1 9, 900 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ए, लगातार एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ए इफ नेक्स्ट 9 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो 7 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि इनका जो मिडल नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा ए। एवरेज वही होता है जो इनका मिडल नंबर होता है, ठीक है। अब बोला गया नेक्स्ट 9 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 16 नंबर्स, ठीक है। 9 नंबर्स और इंक्लूड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 16 का ये टोटल मिला के 16 हो गए। अब 16 का आधा कितना होता है हमारा 8, यानी कि 2 2 4 5 6 7 8, और इसके बीच में 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा हमारा क्या न्यू एवरेज, न्यू एवरेज, ये हमारा नंबर होगा न्यू एवरेज का। अब हमें पता है ए है, और हमें ये जो मिडिल नंबर है ना इसको फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने जोड़ने होंगे, नेक्स्ट पे जाने के लिए +2 करना होगा, उससे नेक्स्ट पे +2, तो यहाँ से आगे +2 +4 फिर +6 फिर यहाँ पे +8 और उसके बाद हो जाएगा +10, बट हमें तो बीच में जाना है, तो यानी कि हमें कितना जोड़ना होगा, ये जोड़ना होगा, एक ही जोड़ना होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस में 9, तो ये वाला जो नंबर होगा ना, ये जो मिडिल नंबर है वो ये नंबर है a प्लस में 9, वो क्या नंबर है a प्लस में 9, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। R saves 30% of his monthly salary if his salary remains the same and expenses are increased by 15%, then he saves only 3900. What is his yearly salary? ईयरली सैलरी निकालनी है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अब हम कि हमारी जो इनकम होती है वो किसके बराबर होता है, वो होती है हमारी सेविंग प्लस में एक्सपेंसेस के बराबर होती है। अब उसने क्या करा है कि 30% तो वो सेव कर लेता है, यानी कि 30 रुपये उसने सेव कर लिए और 70 रुपये उसने एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए हैं। अब उसने बोला है कि एक्सपेंसेस 15% बढ़ जाते हैं, तो 70 का 15% कितना हो जाता है भाई, 70 का 15% हो जाता है हमारा, ये हमारा 5 से कटेंगे 3 पे, ये जाएगा हमारा 2 से 21, तो यानी कि 10.5 इंक्रीज हो गया, 10.5 इंक्रीज हो गया, ये हो गया 80.5। अब यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो तो सेम रही है, इनकम सेम रही है, 100 रुपये रही है, तो यानी कि 70 से अगर 80.5 हो गया तो उसकी सेविंग कम हो गई होगी, सेविंग कम हो गई है तो वो कितनी हो गई होंगी 19.5 हो गई होगी, 19.5 हो गई होगी। अब बोला गया कि वो कितने रुपए सेव करता है, वो सेव करता है 3900 रुपीज़ सेव करता है। 3900 रुपीज़ सेव करने का मतलब है कि 19.5 की वैल्यू 3900 के बराबर है। व्हाट इज द ईयरली सैलरी, पहले मंथली सैलरी निकाल लेते हैं। मंथली सैलरी 100 रुपीज़ थी, तो ये कितने पे जाएगा, ये कटेगा हमारा 2 पे, 200 पे, तो ये हो जाएगा हमारी 200 यानी कि 20,000,
और 12 से गुणा करना होगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 24 1 2 3 4 यानी कि 2,40,000 उसकी ईयरली सैलरी हो जाएगी, ईयरली सैलरी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 4 नंबर्स एक्स वाई जेड की रेशियो ये है, रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ दिस नंबर इज 40 यानी कि 4 + 7 7 + 2 + 1 यानी कि 10। 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। बोला गया सम ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू निकालना है। एक्स और डब्ल्यू का सम कितना है? 1 और 4 5 यानी कि 10 की वैल्यू अगर 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है कि इसका आधा यानी कि 20 हो जाएगी। तो इन दोनों का सम x प्लस में w किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। जैसे कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और कमेंट करके फटाफट बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा गलत सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 98 190 280 466 लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हर केस में सेम रिमाइंडर करना चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे? लार्जेस्ट नंबर है तो हमें एचसीएफ निकालना होगा। पर किसका? एचसीएफ ऑफ 190 माइनस 98 जो नंबर आएगा उसका, 280 282 माइनस 190 466 माइनस 282 और 466 माइनस 98। तो यहां से जो हमने माइनस करा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 92, यहां से भी आ जाएगा 92 और यहां से आ जाएगा हमारा 184 और यहां से आ जाएगा हमारा 368 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ निकालना होगा हमें। ये इनका जो एचसीएफ आएगा वो नंबर होगा जो 98 190 282 और 466 को भाग देने पर सेम रिमाइंडर देगा। तो आप लोगों को पता है एचसीएफ निकालने के लिए कोई भी नंबर जो पास है वो देख लीजिए। ये 2 नंबर पास है तो यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? कुछ भी नहीं है। तो हम यही देख लेते हैं कि 92 ही क्या इनका एचसीएफ तो नहीं है। तो 92 को भाग देता है, इसको भी देता है, 84 को भी देता है, 2 से जाता है, 368 को भी देता है, ये 4 से जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया? यहाँ से 92 ही हो गया। 92 वो नंबर होगा जो 98 190 282 466 को भाग देने पर इक्वल रिमाइंडर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4500 इफ लॉस परसेंटेज इज 25%। अगेन 25% है यानी कि लॉस हुआ है तो यानी कि 1/4 यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 4, सेल प्राइस कितनी होगी? 3। तो अगर 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी होगी? 4 से काटा ये हमारा जाएगा 1 1 2 5 पे जाएगा। 3 की वैल्यू हो जाएगी 25 थी 75 और 33 यहाँ से आ जाएगा 33 75। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग अ रेडियस ऑफ बेस 28 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr/h। तो यहां से 2 की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है? 28 रखेंगे और एच की वैल्यू 15 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो आंसर आएगा हमारा 88 इंटू में 15 यानी कि 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर का मतलब है a प्लस में b प्लस में c 36 सेंटीमीटर के बराबर है, जिसमें से एक साइड यानी कि a की वैल्यू 9 है तो b प्लस में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड यानी कि b माइनस में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 2b की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी? 30 यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई है? 15 और c की वैल्यू कितनी हो गई है? 12। तो ये 3 हमारे पास भुजाएं आ गई हैं, ये 3 हमारे पास भुजाएं आ गई हैं। तो एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमें 3 साइड पता हो तो कैसे निकालते हैं? वो क्या होगा? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s क्या होता है? s होता है पेरीमीटर का हाफ, p/2 यानी कि a प्लस बी प्लस c/2 36/2 यानी कि 18। तो ये हो जाएगा 18। 18 में से एक
9 जाएंगे तो 9, 18 में से b यानी कि 15 जाएंगे तो 3, और 18 में से c यानी कि 12 यानी कि 6 बचेगा। इसका हमें एलसीएम स्क्वायर रूट निकालना है। 18 का मतलब 9 इंटू में 2 इंटू में 9 इंटू में 3 इंटू में 6 का मतलब कितना होता है 3 इंटू में 2, तो पेयर बन गया, 9 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 9 इंटू में 3 इंटू में 2, 6 इंटू में 9, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ट्राइंगल का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ हमें ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की ये। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब, तो साइड कितनी है 6 यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब की वह है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच यानी कि 5 इंटू में 6 इंटू में 7 42 42 इंटू में 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 चौक 20 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल नहीं है, एक 216 एक 210 है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड है, तो 6 इंटू में ए का स्क्वायर यानी कि 36, यानी कि ये तो फिर से हमारा कितना आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं क्यूबॉइड की बात करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2, एल इंटू में बी यानी कि 5 इंटू में 6 30, बी इंटू में 6 इंटू में 7 42, प्लस में 7 इंटू में 5 35। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 107 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर लेस। इसकी 214 है, इसकी 216 है, तो ये कितना कम है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। तो भाई ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे समझ में आए होंगे और आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन DSSB पूछ रहा है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, जिससे आपका एग्जाम और भी ज़्यादा अच्छा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए होपफुली हेल्पफुल रही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी हमारे मॉक टेस्ट अगर लगाने हैं तो फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, पेड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, दोनों ही आप लोगों को मिलेंगे www.plus-edu.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें और अपना एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से दे के आना, यही मेरी उम्मीद है। कि ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।